नॉर्वे एक ऐसा रोड नेटवर्क बनाने जा रही है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, जो कि सबसे बड़ा होने के साथ साथ दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट भी है, जिसकी कुल लागत $47 बिलियन होने वाली है। एक कोस्टल हाईवे जो कि नॉर्वे की अलग अलग जगह को जोड़ता है, जिसमें अभी कुल 21 घंटे लगते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट बनने के बाद इसका टाइम आधा ही रह जाएगा, जो कि दुनिया का एक लौता तैरता हुआ हाईवे होगा जो कि नॉर्वे के अलग अलग स्टेट को जोड़ेगा, जिसमें इन तैरती हुई टनल्स में लोगों को सेफ्टी का भी खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, नॉर्वे इतना महंगा प्रोजेक्ट आखिर क्यों बनाने जा रहा है? नॉर्वे के वेस्ट कोस्ट में वहां की आबादी का कुल 1/3 हिस्सा रहता है, जिसे दूसरी जगह में जाने के लिए वहां के लोगों को अलग अलग ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यूज करना पड़ता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बनने से वहां रहने वाले लोगों का ट्रैवलिंग टाइम घटकर आधा हो जाएगा, जिसपे अभी कोस्ट पार करने में 45 मिनट लगते हैं और तकरीबन $16 के करीब खर्चा आता है, जो कि टूरिस्टों के लिए बहुत ही फेमस है। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में यहाँ से निकल पाना खतरे से खाली नहीं है, जिसके लिए इस प्रोजेक्ट में कुल मिला के 39 कोस्टल हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिससे वहाँ छोटी छोटी नावों पर लोगों की निर्भरता बहुत कम हो जाएगी, जो कि दुनिया की एक लौती फ्लोटिंग टनल होने वाली है, जिसमें छोटी छोटी ट्यूब्स को जोड़कर ये टनल्स बनाई जाएगी, जो कि समुद्र के 100 फुट नीचे स्थित होगी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पर इतना ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि नॉर्वे का मौसम का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ समुद्र में चलने वाली नौकाओं को अक्सर आखिर मिनट में चलने से रोक दिया जाता है। बहुत से लोग जो यहाँ घंटों ड्राइव करके आते हैं, लेकिन स्नोफॉल स्टार्ट होने की वजह से उन्हें अपना प्लान बीच में ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन नॉर्वे की सरकार एक ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दुनिया का सबसे उत्तम हाईवे नेटवर्क बना रही है, जो कि पहली नजर में किसी को भी दिखाई नहीं देगा। जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा गया, जो कि किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाए बिना और वहां की खूबसूरती को बनाए रखते हुए इस फ्लोटिंग टनल का काम स्टार्ट हो गया, जिसे सबमर्ज फ्लोटिंग ट्यूब भी कहा जाता है। यहाँ काम करने वाले एक इंजीनियर के अनुसार इसे बनाने के लिए बहुत सी टनल्स का अध्ययन किया गया था, जो कि 5 से 6 किलोमीटर लंबी थी। लेकिन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को नेवल आर्किटेक्चर सर एडवर्ड रीड ने 1888 में डिजाइन किया था, जिसे बाद में 1923 को नए सुधारों के साथ सरकार के सामने पेश किया गया। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी इसमें बहुत सारी कमी रह गई, जिसे पूरे 100 साल बीत जाने के बाद पहली बार लोगों को देखने को मिला। जिस तरह किसी भी पुल को संभालने के लिए सस्पेंशन और अतिरिक्त सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इस प्रोजेक्ट में परफेक्ट बैलेंस और सपोर्ट की जरूरत पड़नी थी, जिसके बाद इसे बरसों तक यूज किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में नॉर्वेन यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर एरिक एंडर एक एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट की हर एक बारीकी पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इन तैरती ट्यूब्स के साथ परेशानी ये थी कि समुद्र के बहुत ज्यादा दबाव के कारण और तेज हवा से इसे नुकसान पहुंच सकता था, जिसके लिए इंजीनियर ने इन ट्यूब्स को एक पानी में तैरते हुए छोटे सरफेस के साथ जोड़ दिया, जो कि 800 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे सुरक्षित तरीका था। और इन्हें समुद्र तल से 60 से 150 फुट की दूरी पर बनाया गया है, क्योंकि दूर से ही किसी भी बोट या सबमरीन को इस टनल के बारे में पता चल जाए, जिससे उन्हें टक्कर से बचाया जा सकता है। ये एक ऐसी टनल है जिसे रैगलान नाम दिया गया है, जिसका काम शुरू भी हो चुका है, जो कि ट्यूब से जोड़कर बनाई जा रही है और पानी के 290 मीटर में स्थित है। ये 27 किलोमीटर टनल, जो कि दुनिया की सबसे गहरी और सबसे लंबी अंडर वाटर टनल है, जो कि वहां मौजूद छोटे छोटे गांवों से कनेक्ट हो जाएगी। इस टनल की सबसे खास बात यह है कि किसी भी इमरजेंसी होने पर व्यक्ति के लिए एग्जिट डोर से फिर से जमीन पर पहुंचाया जा सकता है, जिसमें हर 250 मीटर पर ऐसे एग्जिट गेट बनाए जा रहे हैं, जिसका काम 2018 में शुरू हो चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है इसका काम 2026 तक पूरा भी हो जाएगा, जिसकी कुल लागत $2 बिलियन से ज्यादा होने वाली है। लेकिन समय के साथ साथ इस प्रोजेक्ट पर और अतिरिक्त खर्चा और समय बढ़ गया है, जो कि अब माना जा रहा है 2029 तक पूरा हो पाएगा, जिसके लिए नॉर्वे की सरकार ने अतिरिक्त $145 बिलियन देने जा रही है, जिसके पूरा होने के बाद इस टनल से गुजरने वाले लोगों को 20 साल तक हर बार $16 देने होंगे, जो कि लगभग उतना ही होंगे अगर आप वहां नाव से जाते हैं। बेशक इन टनल्स का डिजाइन बहुत ही इनोवेटिव हो, मगर इनोवेशन नए खतरे भी लेके आती है, जैसे टनल के अंदर आग लग जाना या कोई इमरजेंसी हो जाना किसी को भी डरा सकता है। लेकिन खुशकिस्मती से इन टनल्स में इन्हीं समस्याओं को से बचने के लिए पहले से कई एक्सीडेंट टेस्ट किए गए हैं और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जो कि किसी भी स्थिति में टनल्स के अंदर किसी भी दुर्घटना होने पर मेडिकल फैसिलिटी बिना किसी देरी के पहुंचाई जा सकती है। साथ साथ नॉर्वे की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के सामने ये भी चुनौती थी कि कैसे बिना दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना इस टनल का निर्माण कराया जाए।
है, जिसे काफी सालों तक इस जगह का अध्ययन किया गया और एक खास क्षेत्र में इन टनल्स को बनाने का काम शुरू किया गया। लेकिन इतनी रिसर्च और पैसा खर्च करने के बाद भी उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज सोनिया फ्लोरा नामक जगह थी, जो कि 3.7 किलोमीटर चौड़ी और 1.3 किलोमीटर गहरी थी, जिसे लोकल भाषा में किंग ऑफ द पोर्ट भी कहा जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए इस प्रोजेक्ट में वहां की यूनिवर्सिटी के 50 पीएचडी छात्रों को जोड़ा गया, जो कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे हुए हैं और आगे इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इस टनल में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करने के बारे में सोचा गया जिसमें सोलर एनर्जी और ऐसी रोड बनाने के बारे में सोचा जा रहा है जिसमें कभी बर्फ ना जम सके। ये E39 प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद किसी भी वेदर कंडीशन में हफ्ते के 7 दिन लोगों को अपनी सुविधाएं दे पाएगा, जिससे कि वहां हर साल ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ सकें।